Good morning and welcome to my channel The Easy Club. Today we are going to learn about possessive adjective and possessive pronoun and difference between the possessive adjective and difference between both possessive pronoun and possessive adjective with the help of example. आज हम लोग इस लेक्चर के दौरान देखेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस और इसके एग्जाम्पल के थ्रू से इसमें एग्जाम्पल एक लिए हुए हैं हर के एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसमें डिफरेंस देखेंगे। तो पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव होता क्या है, उससे पहले हम लोग देखेंगे प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन क्या होता है? तो इट इज अ वर्ड that is used to check the repetition of the noun. यह नाउन के बदले में आता है और नाउन के जो रिपीटेशन होता है उसको चेक करने के लिए और उसको कम करने के लिए आता है। चलिए देखते हैं इसको पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव कब क्या होता है, इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एक पोसेसिव प्रोनाउन हम लोग लिए हैं हर के एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हर पोसेसिव प्रोनाउन भी होता है और पोसेसिव एडजेक्टिव भी होता है। तो कब हर पोसेसिव प्रोनाउन होता है? पोसेसिव प्रोनाउन। और कब हर पोसेसिव एडजेक्टिव होता है? पोसेसिव एडजेक्टिव। जितने भी पोसेसिव प्रोनाउन हैं वो सब पोसेसिव एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, लेकिन कब यूज होता है उसी को देखेंगे। तो एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ फर्स्ट सेंटेंस है, हर हाउस इज न्यू। इस सेंटेंस में हम लोग जितना भी एग्जाम्पल देखेंगे वो सब हर के ऊपर देखेंगे। हर को ही यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लेकर के चला गया है और जिस तरह से हर का यूज होगा उसी तरह से सभी पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव का भी यूज होगा। तो हर से यहाँ पर है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हर का यूज जो है यह हाउस नाउन और हर यहाँ पर क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव। हर हाउस इज न्यू, यहाँ पर हर जो है फर्स्ट सेंटेंस में वहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव है। और यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस, हर फ्रेंड्स कम फॉर हर। इस सेंटेंस में यहाँ पर दो हर है। एक हर फ्रेंड्स से पहले जो हर आ रहा है वह, और एक जो फोर के बाद आ रहा है। यहाँ पर दो हर हैं। फर्स्ट यहाँ पर हर जो है वह फ्रेंड्स नाउन के पहले आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया? पोसेसिव एडजेक्टिव। और सेकंड हर यहाँ पर जो है यह पोसेसिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन, तो यहाँ पर यह हर जो है वो पोसेसिव प्रोनाउन क्यों हुआ और यहाँ पर हर जो है वो पोसेसिव एडजेक्टिव क्यों हुआ? तो जब भी कोई भी पोसेसिव प्रोनाउन यदि नाउन से पहले आता है, जैसे यहाँ पर हर जो है वो हाउस से पहले आ रहा है, तो यहाँ पर हर क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव। यदि कोई भी पोसेसिव प्रोनाउन किसी नाउन से पहले यूज होता है तो वह पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। यदि वह बिना किसी नाउन का यूज किया जाता है तो वह पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हर जो आ रहा है यह बिना किसी नाउन के, इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह हर क्या हो गया? पोसेसिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं हर, इससे यह किसी नाउन फ्रेंड्स नाउन के पहले है, इसलिए यह हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के पहले यूज हो रहा है। तो नाउन के पहले यूज होगा उसको क्या बोलेंगे? पोसेसिव एडजेक्टिव। और जो बिना नाउन के यानी कि उसके बाद नाउन नहीं आएगा उसको बोलेंगे पोसेसिव प्रोनाउन। थर्ड सेंटेंस, वी पे हर अमाउंट। यहाँ पर यह हर जो है वह पोसेसिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके बाद अमाउंट यहाँ पर क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। इसी के कारण यहाँ पर क्या हो गया? पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। फोर्थ सेंटेंस, शी लव्स हर पेरेंट्स। इस सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं हर यहाँ पर क्या है? हर पेरेंट्स यहाँ पर नाउन आ रहा है, तो इसके पहले हर है तो हर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पोसेसिव एडजेक्टिव। फिफ्थ सेंटेंस, आई बीट हर सो फास्ट। इस सेंटेंस में यहाँ पर हर है लेकिन इसके बाद यहाँ पर नाउन नहीं है। यहाँ सो क्या है? एडवर्ब।
और फास्ट भी क्या है यहाँ पर एडवर्ब है। तो यहाँ पर हर के बाद कोई नाउन नहीं आया। यदि हर के बाद नाउन का यूज होता है तो वह क्या हो जाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव। लेकिन इसके बाद यदि कोई नाउन नहीं आता है तो यह हो जाएगा पोसेसिव प्रोनाउन। तो इसलिए यहाँ पर हर क्या हो गया पोसेसिव प्रोनाउन। 5 सेंटेंस यहाँ पर देख रहे हैं कुछ में पोसेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, कुछ में पोसेसिव प्रोनाउन आ रहा है। तो यदि किसी भी पोसेसिव प्रोनाउन के बाद यदि नाउन आता है, पोसेसिव प्रोनाउन प्लस नाउन, यदि पोसेसिव प्रोनाउन के बाद यदि नाउन का यूज होता है तो वह पोसेसिव प्रोनाउन ना होकर के क्या हो जाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव। फिर उसे हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन नहीं बोल सकते हैं। यदि उसको पोसेसिव प्रोनाउन बोलेंगे तो वह गलत हो जाएगा। तो किसी भी सेंटेंस में यदि पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन आता है तो वह पोसेसिव एडजेक्टिव में चेंज हो जाता है और उसको क्या बोलते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। और यदि पोसेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आता है, पोसेसिव प्रोनाउन प्लस नो नाउन, यदि पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज नहीं होता है तो वह हमारा क्या रह जाएगा पोसेसिव प्रोनाउन ही रह जाएगा, उसको पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे। तो हम लोग देखें कि पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव में बस एक सिंपल सा डिफरेंस है, जब भी पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में आएगा तो उसके बाद कोई नाउन का यूज नहीं होगा, और यदि यह एडजेक्टिव के रूप में आता है तो उसके बाद नाउन का यूज होगा। यदि नाउन आएगा तो उसको पोसेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे, यदि उसके बाद नाउन नहीं आएगा तो उसको पोसेसिव प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर क्या हो गया था पोसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि उसके बाद नाउन आया था। सेकंड सेंटेंस यहाँ पर भी फ्रेंड्स नाउन आ रहा है, उसके पहले हर का यूज हुआ है तो यह क्या हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। थर्ड सेंटेंस में यहाँ पर वी पे हर अमाउंट, यहाँ पर भी हर के बाद क्या आ रहा है नाउन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव। फोर्थ सेंटेंस शी लव्स हर पेरेंट्स, यहाँ पर भी हर के बाद क्या आ रहा है पेरेंट्स नाउन का यूज हो रहा है, इसलिए हर क्या हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। फिफ्थ सेंटेंस आई बीट हर सो फास्ट, यहाँ पर हर के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, इसलिए यह क्या हो गया पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। और यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन किसके रूप में है तो ऑब्जेक्ट के रूप में है। कुछ पोसेसिव प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं किए जाते हैं। कुछ पोसेसिव प्रोनाउन जो है उसके बाद यदि नाउन आता है तभी वह क्या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे हीज के बाद यदि कोई नाउन आता है तो यह दोनों ही ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाएंगे, लेकिन अगर चाहे सिर्फ हीज को यूज करना ऑब्जेक्ट के रूप में तो यह गलत हो जाएगा। हीज ऑब्जेक्ट के रूप में यूज न होता है, इसके लिए हीज के लिए क्या आता है हिम, यदि ऑब्जेक्ट के रूप में डालना होगा तो हिम आता है ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हर मदर बीट्स हर, इस सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं दो हर आ रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। हर मदर बीट्स हर, यहाँ पर यदि हम लोग को अब इसको कैसे पहचाने से यहाँ पर क्या है पोसेसिव प्रोनाउन है या फिर पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो हर के बाद देखेंगे कोई नाउन आ रहा है तो इस फर्स्ट हर जो है यहाँ पर हर, इसके बाद मदर नाउन का यूज हो रहा है, यानी कि ये क्या हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव। और सेकेंड हर जो है वह बीट्स, यह वर्ब है फाइनाइट वर्ब, इसके बाद आ रहा है और इसके बाद कोई भी नाउन का यूज नहीं हुआ है। हर के बाद यहाँ पर कोई भी नाउन नहीं है, इसलिए क्या हो गया पोसेसिव प्रोनाउन हो गया, पोसेसिव प्रोनाउन। यदि यहाँ पर हर के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हर के बाद कोई नाउन डाल देते हैं, जैसे हर मदर बीट्स हर डॉग, अब यहाँ पर क्या हो गया हर, तो पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि इसके बाद अब डॉग नाउन का यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया यह पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। सेकेंड सेंटेंस ही गेव मनी टू हर फॉर मार्केटिंग, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हर के बाद कोई वर्ड नहीं आ रहा था, इसलिए इसको पोसेसिव प्रोनाउन बोल दिए थे। लेकिन इस सेंटेंस में हर के बाद यहाँ पर आ रहा है फॉर मार्केटिंग भी आ रहा है, तो इसके बाद
हम लोग ज़्यादा देखेंगे कि हर के बाद कोई नाउन आ रहा है कि नहीं, इसके बाद वर्ड यूज हो सकते हैं, बहुत सारे वर्ड यूज हो सकते हैं, लेकिन हम लोग को क्या देखना है, सिर्फ नाउन देखना है। से यदि कोई भी पोसेसिव प्रोनाउन के बाद यदि नाउन यूज होता है तो वह पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, यदि उसके बाद कोई नाउन यूज नहीं होता है तो वह पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हर है, इसके बाद कोई नाउन का यूज हुआ है तो फॉर हमारे यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है। तो हर के बाद तो नाउन नहीं है, यहाँ पर हर पोसेसिव प्रोनाउन, लेकिन इसके बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं हुआ, यह क्या हो गया, पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन, और यह किसके रूप में यूज हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। ऑब्जेक्ट किसका, टू प्रीपोजिशन का क्या है, यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट है। थर्ड सेंटेंस, हर डाउट्स आर क्लियर्ड। हर डाउट्स आर क्लियर्ड, इस सेंटेंस में अब फिर से हम लोग को हर को देखना है। से हर यहाँ पर क्या है, हर पोसेसिव प्रोनाउन है या फिर पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो उसके बाद हर तो यहाँ है, उसके बाद देखेंगे तो उसके बाद कोई नाउन यूज हो रहा है, अगर नाउन यूज हो रहा है तो वह पोसेसिव एडजेक्टिव होगा, यदि नाउन यूज नहीं हो रहा है तो पोसेसिव प्रोनाउन होगा। तो डाउट्स यहाँ पर क्या है, नाउन है, नाउन प्लूरल। देख रहे हैं कि हर के बाद नाउन आ रहा है, यानी कि हर क्या हो गया, यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव। फोर्थ सेंटेंस, हर प्रॉब्लम्स आर सो डिफिकल्ट। हर प्रॉब्लम्स आर सो डिफिकल्ट, इसमें भी हम लोग को हर को देखना है। से हर यहाँ पर क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है या फिर पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो यदि पोसेसिव एडजेक्टिव होगा तो इसके बाद नाउन होगा, यदि पोसेसिव प्रोनाउन होगा तो इसके बाद नाउन नहीं होगा। तो यहाँ पर हर, इसके बाद देखेंगे प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है, नाउन है। और यदि यहाँ पर प्रॉब्लम्स नाउन हो गया तो हर क्या हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव। क्यों पोसेसिव एडजेक्टिव हुआ, यहाँ प्रॉब्लम्स नाउन की वजह से यह क्या हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। लास्ट सेंटेंस, फिफ्थ सेंटेंस, शी सॉल्व्ड हर प्रॉब्लम्स। शी सॉल्व्ड हर प्रॉब्लम्स, यहाँ पर हर क्या है, हमारा पोसेसिव प्रोनाउन है या फिर पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो इस सेंटेंस को यदि आप लोग को यह सेट समझ में आया होगा तो इस सेंटेंस को आप लोग कमेंट में मेंशन करें। इस सेंटेंस में हर यहाँ पर क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है या फिर पोसेसिव एडजेक्टिव है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ।